सरला एक अंधी औरत थी। वो सड़क पर भीख मांगकर गुजारा करती थी। कई रोज पहले सरला अपने पति के साथ एक आलीशान घर में रहती थी। एक दिन जब वो दोनों वापस घर लौट रहे थे तो एक ट्रक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसके पति की वहीं मृत्यु हो गई और सरला की आंखें चली गई। सरला की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसकी जेठानी ने चालाकी से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और सरला और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया। सरला दुर्गा माँ की परम भक्त थी। इतना कुछ होने के बाद भी उसे अपनी देवी माँ पर अटूट विश्वास था कि वो उसकी जिंदगी वापस पटरी पर ला देंगी। वो रोज सुबह देवी माँ के मंदिर के सामने सर झुकाती और उनसे विनती करती, माँ, आज 2 दिन से 1 पैसा भीख का नहीं मिला है। मैं तो भूखी रह जाऊं, मगर रानी और लड्डू को कैसे भूखा देखूं? अपनी कृपा हम पर बरसाओ माँ। सरला भीख मांगकर अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। बच्चों को सड़क के किनारे बिठाकर खुद भीख मांगने चली जाती थी। बाबूजी, भीख दे दो बाबूजी। खुले पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे माफ करो। बहन जी कुछ पैसे दे दो, मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं। उफ, जब तुम लोगों से कमाया नहीं जाता तो बच्चे पैदा ही क्यों करते हो? खुद तो भूखे रहेंगे ही और बेचारे बच्चों को भी खाने के लिए तरसाते रहेंगे। ये ले 10 रुपए। माँ, भूख लगी है। देवी माँ की कृपा से आज दिन की शुरुआत अच्छी हुई है। रुक, मैं चाय वाले से तुझे ब्रेड खरीद कर देती हूँ। लड्डू भी रो रहा है, इसके लिए भी दूध खरीद कर लेकर आती हूँ। सरला लड्डू के लिए दूध और रानी के लिए ब्रेड खरीद कर लेकर आती है। उसके साथ 2 और भी औरतें भीख मांगती थी, जिनमें से एक थी रीता। वो अपने बेटे को कमाई का जरिया बनाती थी। माँ, ये गोलू लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? इसके तो पैर बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा गोलू, ऐसे ही लंगड़ा कर चलना, और हाँ, कोई बड़ी सी गाड़ी देखे तो उसके सामने खड़े हो जाना। तुझे लंगड़ा देखकर वो तुझे अच्छे पैसे देंगे। रीता बहन, पैसे कमाने के चक्कर में तुम अपनी गोली को गलत सीख दे रही हो। अरे ओ अंधी, तू ना अपना मुंह बंद रखा कर। दिन भर दुर्गा के भजन करती फिरती है और मुश्किल से 5-10 रुपए कमाती है, और हम 100-200 रुपए कमा ले तो तू जलती है। चल हट यहाँ से। रीता सरला को धक्का मार देती है और वो सड़क के किनारे गिर जाती है। उसके हाथों में तेज खरोंच आ जाती है। माँ, तुम ठीक तो हो ना माँ? हाँ बेटी, मेरी चिंता मत कर। जाकर वो ब्रेड खा ले। देवी माँ, और कितनी परीक्षा लोगी आप अपनी इस भक्त का? मुझसे ऐसी बदनामी सहन नहीं होती है माँ। ऐसा कहकर सरला रोने लगी और उसकी आंख लग गई। देवलोक में नारद मुनि ये दृश्य देखकर दुर्गा माँ से पूछते हैं, माँ, ये अभागन आपकी अनन्य भक्त है। इतना कुछ घटने के बावजूद रोज आपके मंदिर जाकर प्रार्थना करती है। आप इसकी विनती क्यों नहीं सुनती हो माँ? नारद, ये सरला के पिछले जन्म के पाप का फल है जो ये अभी भोग रही है। कुछ ही दिनों में इसकी एक अंतिम परीक्षा होगी। अगर इसने सच्चाई के मार्ग को चुना तो इसके जीवन में खुशहाली वापस लौट आएगी। एक दिन सरला और रीता भीख मांग रही थी। माँ, ये उन अंकल का बटुआ गिर गया है। रानी बेटा, इसे संभाल कर रख ले। इसमें देख क्या क्या रखा है, शायद कुछ काम का हो। माँ, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। रानी, इनको संभाल कर वापस बटुए में रख दे। हम किसी से उनका पता पूछकर उन साहब को वापस दे आएंगे। अरे सरला, तू बावली हो गई है क्या? इतने पैसों से तो पूरे महीने का अच्छा खाना आ जाएगा। रानी के लिए नए नए कपड़े आ जाएंगे। मगर रीता, ये हमारे पैसे नहीं हैं। हमारा इसे खर्च करने का भी कोई अधिकार नहीं बनता है। तुझे सच्चाई की देवी बनना है तो बन, मुझे ये पैसे दे दे। नहीं रीता, ये पैसे मैं वापस उस साहब को लौटाने ही जाऊंगी। दे रानी, ये पैसे मुझे दे। नहीं माँ, ये बटुआ नहीं दूंगी। मुझे अच्छा खाना खाना है, नए कपड़े पहनने हैं, घर में रहना है। सरला रानी से बटुआ वापस ले रही होती है और रानी नहीं दे रही होती है। इसी गुस्से में सरला रानी को एक थप्पड़ लगा देती है। रानी बेटा, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, हम बेईमानी नहीं करेंगे। देवी माँ सबके कर्मों का हिसाब करती है, इसीलिए हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर ही चलना चाहिए। अंधी और मोहताज बनकर सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देगी तू? जा, हमें क्या।
सरला बटुए में रखा हुआ कार्ड एक गार्ड को दिखाती है। वो उसे पता बता देते हैं। माँ, ये तो बहुत बड़ा घर है और गेट पर ही भैया बैठे हैं। अरे ओ भिखारन, कहाँ चली आ रही हो? भैया, मुझे इस घर के मालिक से मिलना है। सुबह सुबह मंदिर के बाहर भीख देने जाते हैं, वहीं चली जा अब यहाँ से। नहीं भैया, मुझे उनसे कुछ नहीं लेना है, मुझे उन्हें कुछ देना है। अरे तू भिखारन उन्हें क्या दे सकती है? तेरे पास ऐसा क्या है जो तू हमारे साहब को देगी? साहब की गाड़ी निकलने वाली है, चल आगे से हट जा। जैसी गाड़ी निकलने वाली होती है, सरला उस गाड़ी से टकरा जाती है। अरे अभी गाड़ी के नीचे आ जाती, हट सामने से। कौन हो तुम? साहब, एक अंधी भिखारन आई है, बहुत देर से आपसे मिलने के लिए कह रही है। ये आपको कुछ देना चाहती है। तुम्हें मुझसे क्या काम है, बोलो। रानी बेटा, ये साहब का बटुआ दे दो। आपका बटुआ कल सड़क पर गिर गया था जब आप हमें भीख दे रहे थे। वो व्यक्ति जब अपना बटुआ खोलकर देखता है, उसमें पूरे पैसे थे, एक भी रुपया इधर से उधर नहीं था। वो व्यक्ति सरला की ईमानदारी देखकर हैरान रह जाता है और गेट कीपर से बोलकर उसे अंदर बुलवाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। बड़े साहब की पत्नी कहती है, तुम आंखों से देख नहीं सकती हो, इतने सारे रुपयों से तुम बहुत कुछ कर सकती थी, फिर भी तुम ये बटुआ वापस करने क्यों आई? दीदी जी, देवी माँ सब कुछ देख रही है, मुझे ऊपर जाकर उन्हें भी जवाब देना है। मैं आंखों से अंधी हूँ, पर कम से कम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार तो डाल सकती हूँ ताकि वो आगे जाकर अपनी मेहनत से पैसे कमाएं। सरला की सच्चाई देखकर वो बड़े साहब उससे बहुत खुश हो जाते हैं। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी आंखों से भी देखोगी और अपने बच्चों का पालन भी करोगी। बहन, तुम्हारी आंखों का इलाज मैं करवाऊंगा और तुम्हें रहने को छत भी दूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर सरला बहुत खुश हो जाती है। वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मिलकर सरला को एक घर खरीद कर देता है और उसकी आंखों का इलाज भी करवाता है। जब सरला का इलाज हो रहा होता है, उसकी आंखों के सामने साक्षात दुर्गा माँ उसे दर्शन देती है। सरला, तुम मेरी सच्ची भक्त हो। इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी तुमने मेरी भक्ति करना कभी नहीं छोड़ा। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहकर देवी माँ वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है और सरला अपनी आंखें खोलती है। मैं देख सकती हूँ, मैं इस दुनिया को देख सकती हूँ, अपने बच्चों को देख सकती हूँ। अपनी आंखें वापस पाने के पश्चात सरला सबसे पहले देवी माँ के मंदिर जाती है और उनका धन्यवाद करती है। बाबूजी, दीदी जी, आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है। बहन, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिला है। अब से तुम अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहोगी। सरला, अब से तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम हमारे पास काम करोगी, जिसके बदले हम तुम्हें अच्छी पगार देंगे। देवी माँ की कृपा से अब सरला को वो सब मिल जाता है जिसकी उसे अपनी जीवन में जरूरत थी। उसे रहने के लिए घर और काम भी मिल जाता है, जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ाती है और पालती है। शामू एक गरीब किसान था। उसके पास करीब 2 बीघा जमीन थी, जिस पर खेती करके जैसे तैसे वो अपना घर चलाता था। लेकिन पिछले 2 साल से बारिश के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जा रही थी, जिसकी वजह से 2 वक्त का रोटी जुटाना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। ऊपर से उसने गांव के ही साहूकार प्रेमचंद से कर्ज लेकर 2 साल से खेती की थी। वो कर्ज भी वो लौटा नहीं पाया था। इधर बीते कुछ दिनों से शामू की पत्नी पूजा की तबीयत ठीक नहीं थी। शामू पूजा से कहता है, दिन ब दिन तुम बीमार पड़ती जा रही हो और एक मैं हूं जो ठीक से तुम्हारा इलाज भी नहीं करवा पा रहा हूं। ऐसा करता हूं, आज साहूकार से कुछ कर्ज और मांग लेता हूं और तुम्हें अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता हूं। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। शामू साहूकार के पास जाता है और पैसे मांगता है। सेठ जी, मेरी बीवी कई दिनों से बीमार है, कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। पैसे के लिए बीवी के बीमार होने का बहाना बना रहा है? पिछले 2 सालों से तुमने जो खेती करने के लिए कर्ज लिया था, वो तुमने मुझे आज तक वापस नहीं किया और चले हैं फिर से पैसा मांगने।
पहले मेरा पुराना हिसाब चुकता करो, उसके बाद ही मेरे सामने हाथ फैलाना। चले जाओ यहाँ से। सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अगर इस बार खेती अच्छी हुई तो मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। हाँ, तो पहले वो पैसे लेकर आओ, उसके बाद ही मेरे सामने आने की हिम्मत करना। शामू खाली हाथ वापस घर लौट आता है। क्या हुआ, पैसे नहीं दिए ना साहूकार ने? मुझे पता था आपको उनके पास जाना ही नहीं चाहिए था। क्या आप भूल गए पिछली बार पैसों के लिए उन्होंने आपको कितना मारा था? हाँ पूजा, भगवान ने हमें गरीब क्यों बनाया? इससे तो अच्छा हमें जन्म ही नहीं देते। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ऐसे नहीं बोलते, सब अच्छा हो जाएगा। आप जाके हाथ पैर धो लीजिए, मैं बच्चों को खाना देकर आती हूँ। पूजा बच्चों के लिए खाना लेने जाती है तो देखती है कल की 2 ही रोटी बची हुई है। दोनों बच्चों को नमक के साथ एक एक रोटी दे देती है और खुद बाहर से पानी लेने चली जाती है। दोनों बच्चे खाने के लिए बैठते हैं कि तभी एक कुत्ता वहां आ जाता है और राधा की रोटी लेकर भाग जाता है। तो राधा रोने लग जाती है। माँ, माँ। क्या हुआ राधा, तुम रो क्यों रही हो? वो कुत्ता मेरी रोटी लेकर भाग गया। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, उसे भी भूख लगी होगी। ऐसा करो राहुल, तुम अपने में से आधी रोटी राधा को दे दो। कल मैं तुम दोनों को 2-2 रोटियां दूंगी। आप रोज यही बोलती हो माँ, लेकिन देती कभी नहीं हो। राहुल राधा को अपनी रोटी में से आधी रोटी तोड़कर दे देता है। ये सब देखकर पूजा की आंखें भर आई थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। एक थाल में आधी रोटी और 1 गिलास पानी लेकर शामू को देने आती है। सच में भगवान हम गरीबों की ही परीक्षा लेता है। क्या हुआ, अब तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं, ये आधी रोटी बची है, खा लीजिए और ये नमक पानी पी लीजिए। कल सुबह कुछ ताजी ताजी बना दूंगी। मैं अकेले ही खा लूं? इसमें से आधी तुम भी खा लो। कई दिनों से ऐसे ही कट रहा है। इस बार ना जाने हमारी फसल कैसी होगी, न जाने भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर कब होगी। मैं तो दिन रात उन्हीं को याद करता रहता हूँ, फिर भी उन्हें मुझ पर तरस नहीं आता। शामू की बात सुनकर पूजा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, वो जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। भगवान को गलत नहीं कहते, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। बस भगवान को याद करते रहना चाहिए। भोलेनाथ तो बहुत दयालु है, वो हम पर अपनी कृपा जरूर करेंगे। रात को जब सभी सो जाते हैं तभी बाहर तेज आंधी तूफान आ जाती है और जोरों की बारिश भी होने लग जाती है। तूफान और बारिश की आवाज से शामू उठ जाता है। शामू पूजा के पास जाकर कहता है, पूजा, उठो पूजा। क्या हुआ, इतनी रात को क्यों उठा रहे हो? बाहर तेज बारिश हो रही है और आंधी भी चल रही है। चलो हम सब किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इस तेज आंधी की वजह से हमारा घर कभी भी टूटकर गिर सकता है। आप ठीक कह रहे हैं जी, मैं बच्चों को उठाती हूँ। वो सभी एक कंबल ओढ़कर घर के सामने ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु अब मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता, आखिर कब तक इनकी जिंदगी ऐसे ही चलेगी? आप कुछ करते क्यों नहीं प्रभु? वो तो दिन रात आपका ही नाम लेते रहते हैं। देवी, शामू पिछले जन्म में एक शिकारी था। इसने बहुत से बेगुनाह जानवरों और पक्षियों को मारा था, जिसका फल उसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इसने मेरे मंदिर के सामने दिन भर भूखा प्यासा रहकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इसलिए उस पुण्य का फल भी अब इसे जल्द ही प्राप्त होगा। आप समझ लीजिए कि अब इसके दुख के दिन दूर होने वाले हैं। माता पार्वती मुस्कुराने लगती है। इधर शामू अपने परिवार के साथ अपने घर को देख रहा होता है कि तभी उसका घर टूटकर गिर जाता है। हे भगवान, अब तो हमारे पास घर भी नहीं और ना ही उसे ठीक कराने के लिए पैसे हैं। हम तो पूरी तरह से बेसहारा हो गए। आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे ना करें? इस बारिश को देखने से लगता है कि जल्दी रुकने वाली नहीं है।
पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ हम लोग शहर चलते हैं, वहीं जाकर कुछ मजदूरी कर लेंगे। यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते। तुम ठीक कहती हो, हम लोग शहर ही चलते हैं। शामू अपने पूरे परिवार के साथ शहर की तरफ चल देता है। वो सब पैदल ही शहर की ओर चल देते हैं। बारिश है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी भीगते हुए चले जा रहे थे। कहीं घना पेड़ भी नहीं था कि वो लोग अपने आप को भीगने से बचा पाते। सभी ठंड से कांप रहे थे। एक जगह सड़क किनारे पूजा बेहोश होकर गिर गई। पूजा, पूजा क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? शामू रोने लग जाता है कि तभी एक गाड़ी आकर उसके पास रुकती है। उस गाड़ी में बैठा इंसान एक डॉक्टर था। अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? इस तरह से बारिश में भीग रहे हो? डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी बीवी को क्या हो गया है, ये बेहोश हो गई है। डॉक्टर को उन सब पर दया आ गई। उसने सभी को अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने अस्पताल लेकर आ गया। पूजा का इलाज शुरू किया। दूसरे दिन सुबह जब पूजा को होश आया तो वो अस्पताल में झाड़ू लगाने लग गई। तभी वो डॉक्टर भी वहां आ जाता है। अरे आप ये क्या कर रही हैं? डॉक्टर साहब, हमारे पास पैसे नहीं हैं कि इलाज के पैसे हम आपको दे सकें। अस्पताल का काम करके हम उसकी भरपाई करना चाहते हैं। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आपको आराम की जरूरत है, आप जाकर आराम करिए। तभी शामू भी वहां आ जाता है। वो डॉक्टर से बात कर ही रहा होता है कि तभी एक नर्स डॉक्टर के पास आकर कहती है, सर, वो प्रेमचंद जी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। प्रेमचंद? कौन है ये प्रेमचंद? पास के ही गांव के साहूकार हैं। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर एडमिट हैं। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अरे उन्हें तो मैं अच्छे से जानता हूं, उनका मुझ पर बहुत एहसान है। उनके घर में और कौन है? कोई नहीं है सर, अपने बड़े से बंगले में वो अकेले ही रहते हैं। क्या हुआ है उन्हें सर? 2 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। सर में ज्यादा चोट लगने की वजह से उनका बहुत सारा खून बह गया है। उन्हें खून की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो उनकी कभी भी जान जा सकती है। सर, मेरी और मेरी बीवी का सारा खून ले लीजिए, लेकिन उन्हें बचा लीजिए सर। डॉक्टर जब शामू के खून की जांच करते हैं तो उसका खून सेठ के खून से मैच हो जाता है। डॉक्टर शामू का खून सेठ को चढ़ा देते हैं, जिससे उनकी हालत में सुधार होने लग जाती है। शामू खुद कई दिनों से खाया पिया नहीं था। डॉक्टर उसके खाने की व्यवस्था भी करवा देते हैं। तुम कुछ दिनों तक यहाँ रुक सकते हो। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे सर। आप इंसान नहीं, भगवान हैं। कुछ दिनों बाद सेठ प्रेमचंद पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और आकर डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भगवान बनकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। अरे नहीं, आपकी जान मेरी वजह से नहीं, बल्कि शामू ने आपको अपना खून देकर आपकी जान बचाई है। अगर वो नहीं होता तो शायद आप भी। इधर पूजा की भी तबीयत ठीक हो गई थी, इसीलिए शामू अपने परिवार को लेकर वहां से जा रहा था कि तभी सेठ प्रेमचंद उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचे। अरे शामू, तुम कहाँ जा रहे हो? शामू को लगा कि सेठ जी उससे अपना पैसा मांगने आए हैं। सेठ जी, हम शहर जाकर मेहनत करके पैसा कमा लेंगे और आपका सारा कर्जा चुका देंगे। इस बारिश ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया है, हमें माफ कर दीजिए सेठ जी। नहीं शामू, एहसान तो अब तुम्हारा मुझ पर हो गया है। कर्जदार तुम नहीं, मैं तुम्हारा हो गया हूँ, और ये कर्ज मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं उतार पाऊंगा। अब तुम सबको शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सब मेरे साथ मेरे घर में ही रहना। अब मेरी उम्र भी हो चली है, बीमार रहता हूँ, मैं भला क्या कर पाऊंगा। ये सारा धन दौलत सब यहीं रखा रह जाएगा। अब मेरी समझ में आ गया है। चलो तुम सब मेरे घर, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चलो अब मेरे घर चलो। शामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सेठ जी की हवेली में आ जाता है। घर में आकर बच्चे बहुत खुश थे। माँ, अब हम लोग बारिश में नहीं भीगेंगे ना? नहीं बच्चे, आज से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज से मैं सभी लगान माफ करता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, अब तो आप खुश हैं ना देवी? मेरे भक्त को अब कोई तकलीफ नहीं होगी, उसके दुख के दिन दूर हो गए हैं। आपकी लीला महान है प्रभु।
अब शामू और उसका परिवार सेठ जी की हवेली में ही खुशी खुशी रहने लगे और शामू सेठ जी का सारा काम संभालने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।